नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं नादौन के गगाल में, जहां सौरभ शर्मा वो हीरा जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, परंतु उसने अंतरराष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और 5000 मीटर रेस में साथ में 1500 मीटर रेस दोनों ही दौड़ों में उसने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ भारत को मेडल दिलवाया है बल्कि देश की शान में कसीदे कड़े हैं। मैं बताता चलूं आपको कि कल ही स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कल ही सौरभ शर्मा जो है वो देहरादून वापस आए हैं। हालांकि वो अभी तक हिमाचल नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनके साथ कंडीशन ही ऐसी है कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वहां उन्हें जाना जरूरी था। जैसे ही हिमाचल आएंगे हम उनसे जरूर मिलवाएंगे, लेकिन देहरादून पहुंचने में वहां के स्कूल के उनके कलीग्स ने, उनके अध्यापकों ने जबरदस्त जो उनका स्वागत किया है देखते ही बनता है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे हीरे कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ सौरभ शर्मा जी, उनके पिताजी हमारे बीच हैं, जानेंगे उनसे कि किस तरीके से जो है सौरभ शर्मा जी के साथ जो ये हुआ है 5000 मीटर में। बताता चलूं आपको कि 5000 मीटर में उन्होंने 16.24 मिनट में उसको पूरा करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि 1500 मीटर दौड़ को उन्होंने 4.32 मिनट में पूरा करके जो है गोल्ड मेडल जीता है, जो कि दोनों ही इनाम हमारे देश के सम्मान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी विषय में हम जानेंगे आज प्रदीप जी से। प्रदीप जी नमस्कार। तो किस तरीके से देखते हैं आप बच्चे की कामयाबी, और कल ही बेटा सौरभ शर्मा वापस पहुंचा है, तो कैसे देखते हैं आप इस बात? सर मोदी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बेटा जो विदेश में अपने हिमाचल का और अपने भारत का जो नाम उसने किया है, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमें इतना विश्वास नहीं था कि हमारा बच्चा इतना दूर जाएगा। ये बचपन से ही मेहनती था, डेली 5-6 किलोमीटर डेली कोच के अंदर ट्रेनिंग करता है और सेहत ठीक होने के बावजूद भी, सफलता होने के बावजूद भी इसने एक देश के युवाओं के लिए एक मिसाल पैदा की है कि अपंग व्यक्ति भी क्या कर सकता है। अपंगता किस तरीके की अपंगता? उनका आई साइड जो विजन जो वो 75 है, अगर ग्रामटिकल तो 90% है, परंतु डॉक्टर ने 75% निकाला है। बड़ी बात है। पैरा स्पोर्ट्स का मतलब यही है कि जो बच्चे थोड़ा अक्षम होते हैं उन बच्चों के बीच में जो गेम ये करवाई जाती है, कहीं ना कहीं बच्चों के मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुत बड़ा सूत्र भी कह सकते हैं। और इस बात का बहुत खुशी हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का पहला बच्चा जो इंटरनेशनल खेल किया और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेके आया। इससे पहले कोई भी आज तक अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है और वहीं से 2 मेडल लेके आया। हमारा जो बहुत खुशी का दिन है और हम जब से इसने मेडल लिया तब से हमारी खुशी का इतना जोर है कि शरीर में भी दोबारा तरंग पैदा हो रही है कि बच्चे को आगे बढ़ाएं। तो आगे इसके लिए मैं इसको एशियन गेम खिलाऊंगा, अब ओलंपिक में भी इसको भेजूंगा। परंतु मेरा स्थानीय सरकार से, हिमाचल सरकार से और सेंट्रल सरकार से अनुरोध है कि कृपया इसको सहायता करें और इसका अनुदान दें। जो हिमाचल सरकार ने इसके लिए राशि घोषित की है इनाम की, ताकि मैं इसको उज्ज्वल भविष्य के लिए, इसकी डाइट के लिए, प्लस इसकी ट्रेनिंग के लिए, इसको अच्छा किट वगैरह देने के लिए, शूज वगैरह देने के लिए आर्थिक मदद करें। मेरी छोटी सी नौकरी है, मैं इस छोटी सी नौकरी से 2 बच्चों को पाल रहा हूँ। तो कहने का भाव है कि धन का अभाव होने के कारण इसको मैं अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरा सरकार से अनुरोध है इसको आर्थिक मदद दी जाए ताकि ये आगे चलकर और देश का नाम रोशन करे और मेडल लाए। और इससे पहले भी नेशनल मेडल में भी ये 6-7 मेडल ला चुका है। गोवा से ला चुका है, गुजरात से भी और बेंगलोर से भी, और खेलो इंडिया से भी 2 मैच। अभी थोड़े हाल ही में खेलो इंडिया जो सीएम साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल चलाई थी, तो उसमें खेलो इंडिया जवाहरलाल स्टेडियम में नई दिल्ली में भी इसने 2 पदक जीते हैं। ऐसा कि ये अखबारों में सुर्खियों में आज से नहीं 4-5 साल से चला हुआ है अखबारों की सुर्खियों में। तो मेरा कहने का भाव है इस बच्चे में प्रतिभा है तो सरकार इसका मदद करे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, जो कि मैं बताता चलूं कि पूरा परिवार, 2 बच्चे हैं इनके, 2 बेटे हैं सौरभ शर्मा और विकास शर्मा, साथ में इनकी पत्नी है अल्पना शर्मा। मैं बताता चलूं कि पूरा परिवार, आप देख सकते हैं इस वक्त भी शारीरिक तौर पर जो है थोड़ा अक्षम माने जाते हैं।
अपने प्रदीप जी भी 75% जो है पीडब्ल्यूडी की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे ही पूरा परिवार। इस परिवार में सौरभ शर्मा का इस तरीके से बाहर निखर करके आना दिखाता है सौरभ शर्मा की इस जज्बे को कि वो अपने परिवार को किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ना चाहता है और किस तरीके से वो अपने परिवार का एक नाम रोशन करना चाहता है। क्योंकि एक जो ठप्पा कहते हैं, सौरभ शर्मा का कहना भी है कि जो ठप्पा मेरे ऊपर लगा है कि मैं एक पीडब्ल्यूडी परिवार के अंतर्गत आता हूं, मैं ये दिखा दूंगा, शो कर दूंगा कि ये कोई कमी जो है कभी भी उसके आड़े नहीं आएगी और वो देश की बुलंदियों को और आगे तक ले जाएगा। ऐसा ही कुछ मानना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है बच्चे का बचपन बीता और किस तरीके से आगे बढ़े, थोड़ा आप बताइए, हमारे को थोड़ी जानकारी। सर मोदी हमने पहले तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए, उसके बाद हमने जलाड़ी में मतलब सीनियर स्कूल में डाले। फिर ऐसा हो कि मतलब हमें एक टीचर ऐसा मिल गया गाइड करने के लिए, उन्होंने मतलब दिल्ली देहरादून में जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है मतलब NIBH, उसमें मतलब ऐसा भी दाखिला दिलाया। ये किस चीज का है? ये नॉर्मल बच्चों के लिए होता है, ये BI बच्चों के लिए स्पेशल होता है, राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट अक्षम बच्चों के लिए होता है। स्पेशल अक्षम बच्चों को तो यहाँ पर लास्ट की पढ़ाई होती है और यहाँ बच्चों का अच्छा मतलब मुआवजा दिया जाता है। वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, प्लस किताबा कापी की व्यवस्था होती है। प्लस ऐसा कि इनके ऊपर ज़्यादा बड़े लोड नहीं देते हैं, मतलब स्कूल की लास्ट पीरियड में पढ़ाई होती है। हमने तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने तो टीचरों से भी टॉर्चर किया, हमने बच्चों हमें विद्यार्थियों में टॉर्चर किया है क्योंकि हमें ब्लैक बोर्ड ढंग से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने से ऊंचा लेने जाना चाहता हूँ। मैंने पाँचवीं कक्षा में भेज दिया, जब 7-8 साल के थे मेरे बच्चे छोटे छोटे, तब मैंने देहरादून में डाल दी थी और देहरादून से +2 करके धीरे धीरे इनमें अवेयरनेस आई। एक दिल्ली में चला गया हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करके, अब वो विकास शर्मा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में कार्यरत है और छोटा लड़का जो वो खेल जगत में नाम कमा रहा है। तो इनको पालने और पढ़ाने लिखाने में बहुत मतलब मुझे दिक्कत आई, परंतु मैं उनको दिक्कतों को पार करता हुआ धीरे धीरे इन बच्चों को ऐसे पावरफुल बना दिया कि इनमें मतलब हर एक क्षमता है हर काम करने की, हर जगह अकेले जाते हैं। 7 स्टेटों में पहले मैच हुआ, वहीं भी मतलब अकेला गया, स्विट्जरलैंड में भी अकेला गया एयरपोर्ट से होके। मेरे बच्चे में 3 चीज़ें बहुत ही विद्यमान है: इंटीग्रिटी, गुडनेस, ऑनेस्टी, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी। मेरा लड़का जो है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना ईमानदार लड़का मिला, आज तक 1 रुपये का झूठ नहीं बोला इसने। हालांकि हम चाहते थे कि अल्पना जी भी हमारे बीच में होती, लेकिन शायद वो इस वक्त यहाँ नहीं है, तो प्रदीप जी से हम बात कर पा रहे हैं। तो आप बताइए पूरे तरीके से कि किस तरीके से कहते हैं कि बचपन में दादा दादी जो हमको बहुत प्यार करते थे और वो दुआएं भी देते थे कि ये, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए आप। जो हमारे पूजनीय पिताश्री हैं पंडित श्री बस्तराम जी, सूबेदार बस्तराम जी, और माता श्री हमारी श्रीमती अमरो देवी जी। चलो पिताजी तो हमारे पहले चले गए थे, पर जो हमारी माता जी थी इन बच्चों को बहुत ही आशीर्वाद देती थी, क्योंकि ये बच्चों काफ़ी डिफरेंट थे शुरू से ही। इनकी स्किन बहुत डिलीकेट थी, रंग भी वाइट था, प्लस मतलब आई साइड वीक थी। उसके बावजूद भी माता मेरी बोलती थी कि इन बच्चों ने बहुत बुलंदी तक जाना है, एक दिन देख लेना इन बच्चों को मतलब कोई छू नहीं सकता है। तो आज माता पिता का आशीर्वाद जो फलीभूत हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में चले गए, परंतु फिर भी उनका बात मुझे याद आ रही है कि इन बच्चों ने बहुत आगे जाना है। सो आज मतलब सारे सियाने आशीर्वाद ये पूरा लगी है। बड़ी अच्छी बात प्रदीप जी ने बताई है कि कहते हैं कि ये जो पाठ होते हैं ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के, कहीं ना कहीं पुश्तैनी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दादा दादी की बात यहाँ पर आई है। सौरभ शर्मा के पीछे जो एक कामयाबी है उसमें दादा दादी का आशीर्वाद जो प्रदीप जी मानते हैं, आज भी रुआ से हो जाते हैं उस वक्त जब ये कहते हैं कि जब ये अपना मैच देख रहे थे, उनका बेटा जब ये स्विट्जरलैंड में खेल रहा था और जब वो गोल्ड मेडल लेकर के आता है, उसी वक्त प्रदीप जी ने भी इस क्षण को बड़े रुआ से ढंग से मनाया और अपने दादा दादी को उस वक्त जो है याद किया कि उनके आशीर्वाद से जो है वो प्रदीप जी का वो जो बेटा सौरभ शर्मा शायद आगे बढ़ पाया हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बीच में आती हैं, पारिवारिक लेन देन होते हैं, क्योंकि बच्चों की जो खुशी होती है, बच्चों की कामयाबी की जो खुशी होती है, कहते हैं वो दिल और आंखों से नहीं बल्कि रोम रोम से झलकती है। ऐसा ही कुछ प्रदीप जी हमें कहते हैं। तो बताइए प्रदीप जी, किस तरीके से आप सोचते थे जब आपको वो मोमेंट क्षण जब आपने देखे कि स्विट्जरलैंड में आपके बेटे ने गोल्ड मेडल के ऊपर फतेह किया, तो किस तरीके से लगा? देखो जी, जब हमारे लड़के का मतलब रिजल्ट आया कि गोल्ड मेडल लेके आए, तो हमारा खुशी का मतलब अंतिम रहा हमारे जो 5 थे, क्योंकि जो माता पिता की बात मुझे बार बार आ रही थी और उन किसानों में भावुक हो गया। अभी मेरा मन जो भर गया है, तो मैं अपने माता पिता को तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मतलब हमें अच्छी परवरिश दी और हमें मेहनत करना सिखाई
आगे चल के हमने अपने बच्चों को यही मतलब शिक्षा दी कि बेटा आपके दादा दादी बहुत ही मेहनती दसूर से उन्होंने बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करके हम भाइयों को पढ़ाया लिखाया है और सभी भाई अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि जो बच्चों को मतलब इतना प्यार करती थी तो मतलब आज भी मुझे याद आती है कि बार बार माता मेरी यही बोलती है ना बच्चों ने बहुत आगे है बहुत बुलंदी छुनी है। तो माता जी का मतलब आशीर्वाद जो बलीभूत हो रहा है। जब गोल्ड मेडल लेके आया बच्चा तो मेरे गला जो रुदन हो गया और मतलब इतना भावुक हो गया मैं कि मतलब रोने की स्थिति में आ गया। कहीं ना कहीं ये मार्मिक क्षण होते हैं बच्चे की कामयाबी के ऊपर, हर एक माता पिता के साथ ये गुजरते हैं और कहीं ना कहीं माता पिता के ऊपर दिल में ठेस पहुंचती है, अच्छा लगता है और वो जो खुशी के आंसू निकल के आते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। हम जानेंगे कि सौरभ शर्मा की कामयाबी के पीछे आखिर कोई ना कोई कोच भी रहा होगा, कोई ना कोई जो है उनके सिखाने वाला टीचर कोई ना कोई तो जरूर, क्योंकि 5वीं कक्षा के बाद 6वीं कक्षा से बच्चे माता पिता से दूर हैं और अकेले रह करके अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। तो कोई ना कोई हाथ जो उनकी कामयाबी में आज सर चढ़ के बोलता है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन हमने जो सुना है कि नरेश सिंह निहाल और ललित ठाकुर जी जो कि कोच हैं सौरभ शर्मा के, कहीं ना कहीं कड़ी लगन कड़ी मेहनत से उन्होंने इस बच्चे को तैयार किया है और जो बच्चा उनका बनाया हुआ है, कहते हैं कि कोयले की खदान में से हीरे को तराशने वाले जौहरी ही जो है वो हीरे को तराश सकता है। और कहीं ना कहीं नरेश सिंह निहाल और ललित ठाकुर वो जौहरी हैं जिन्होंने सौरभ शर्मा जैसे इस हीरे को तराशा है और आज वो हीरा कहीं ना कहीं चमक अपनी पूरे संसार में दिखा रहा है। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से जो है बच्चों के जो कोच हैं, उनके जो अध्यापक हैं, किस तरीके से उनको डील करते हैं? तो सर जी हमारे बच्चे ने 2018 में नरेश सिंह निहाल जी के संपर्क में आया। एक बार मैं देहरादून गया हुआ था तो बाकी बच्चों को देख रहा था कैसे दौड़ रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो अपांग बच्चे वहाँ दौड़ रहे थे तो मेरे मन में ध्यान आया कि काश मेरा बच्चा भी इसमें जा सकता है। तो मैंने नरेश सिंह निहाल जी से बात की तो पहले तो बोल रहे हैं कि ये बहुत टफ जीवन है, इसमें नहीं चल सकते हैं। मैंने सर कोशिश करो तो सही, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप इस बच्चे को ट्रेन करो। तो इसको मेरे बच्चे को जब से चलना नहीं आता था, 0 था उस टाइम। तो नरेश सिंह निहाल जी ने इसकी रात दिन मेहनत करवाई, आज जो है उसकी मेहनत का रंग लाया और इंटरनेशनल तक पहुँचाया। अब भी उसको मतलब प्रतिरत है। आज भी स्विट्जरलैंड से वापस आने के बाद इसको 10 किलो भार की जो जैकेट बनाई है उसके वो मतलब रेस करा रहा है डेली 5-6 किलोमीटर, ताकि वो मतलब ऐसा कि ज्यादा वजन नहीं हो। मुझे एक शेर याद आ रहा है इसके ऊपर, गुरु कुम्हार शिशकुंभ है गड़गड़ गाड़े खोट अंतर सारा दे बार मारे चोट। जो गुरु है जो कुम्हार के समान है और शिष्य जो घड़े के समान है। जैसे जो गुरु जैसे कुम्हार जो है अंदर घड़े को सहारा देता है और बाहर जो लकड़ी की बनी चपटी से जोर से मारता है ताकि मेरा घड़ा सुंदर और मजबूत बने। उसी प्रकार गुरु जो शिष्य को शरीर दंड देता है ताकि वो आने वाले टाइम में अपने माँ बाप का रोशन करे, अपने गुरु का नाम रोशन करे। गुरु जो कभी मतलब अपने शिष्य को रहने चाहता है ताकि ये, इसलिए मेरे बच्चे को बहुत शरीर दान दे रहा है, इतनी हार्ड प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि वो देश में जाकर नाम रोशन करे। और ये बात सिद्ध भी कर दी उसने इंटरनेशनल में खेल के। तो हम नरेश सिंह निहाल जी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मतलब हमारे बच्चे को 0 से हीरो बनाया। और साथ में करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के पैरा स्पोर्ट ओलंपिक के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री ललित ठाकुर जी। हम जो पहले बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि इसको किसके थ्रू खिलाएं, तो मेरा बच्चा जो हिमाचल प्रदेश की टीम से खेल रहा है, पहले इसने हिमाचल टीम से मतलब प्रतिनिधित्व किया, अभी भी हिमाचल का नाम चला हुआ है पैरा स्पोर्ट ओलंपिक से। अब इंडिया में खेल गया, परंतु जो खेल खेल रहा है जो हिमाचल प्रदेश के ललित सिंह ठाकुर जी है ज्वाइंट सेक्रेटरी पैरा स्पोर्ट ओलंपिक के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनके नेतृत्व में भी आगे चला हुआ है। जो हमारा मिट्टी है, जन्मभूमि है, हिमाचल है, तो हम देवभूमि से उठेंगे। इसको अदर देश के भी ऑफर आए कि हमारी नागरिकता तो उत्तराखंड के भी आए कि उत्तराखंड से खेलो आपको बहुत पैसा मिलेगा। हमारी सरकार है देखो जी, खिलाड़ियों के लिए उत्तराखंड सरकार पैसा देती है, पंजाब देती है, हरियाणा देती है, नेशनल मेडल क्यों देती है, परंतु हमारी सरकार नहीं देती है कुछ भी। इसलिए भी फिर भी मैंने अपना बच्चा हिमाचल की तरफ से खिलाया। आगे जाने वाले टाइम में भी वो अभी मैं इसको ओलंपिक की तैयारी करा रहा हूँ और मैं इसको बच्चे को काफ़ी आगे ले जाऊँगा, मतलब अगर सरकार का सपोर्ट मिले तो। कहीं ना कहीं पिता प्रदीप की इस वाणी में दर्द भी छुपा है
और एक मांग भी छुपी है कि हिमाचल सरकार भी सहयोग करे, ताकि ये जो प्रतिभा है, ये प्रदीप जी की प्रतिभा नहीं बल्कि हमारे हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा है, और ये प्रतिभा निखर आए और निखर करके हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे और हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। लिहाजा सरकार से भी गुजारिश है कि वो इस बच्चे के लिए आगे बढ़कर के आए और आर्थिक तौर पर सहायता करे, ताकि सौरभ शर्मा खुशी खुशी और बिना किसी तंगी से अपनी सारी बुलंदियों को चूमता चला जाए और हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन करता चला जाए। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ नादौन से।